जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने एक नया अध्याय लेकर आज हम बात करेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण की बात करेंगे। जो चैप्टर 1 है, जो आपके साइंस का फर्स्ट चैप्टर का बात करेंगे, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिस्ट्री का माना जाता है। आइए बात करें चैप्टर फर्स्ट, रासायनिक समीकरण। सबसे पहली बात है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को समझने के लिए या रासायनिक समीकरण में दो भाग होते हैं। या सबसे पहले समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है उसके बारे में हम जानिए। वैसे अभिक्रिया जिसमें नए गुणों वाले नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे समझिए, जैसे में बात करें हम लोग, जैसे अगर हम हाइड्रोजन लेते हैं, क्या लेते हैं? हाइड्रोजन। क्या लिए? हाइड्रोजन गैस होता है, प्लस ऑक्सीजन को मिला दिए। क्या मिला दिए? ऑक्सीजन। इसको हम लोग, ये भी गैस होता है। क्या होता है? बनता क्या है? नया चीज बन गया, जल। ये हमारा लिक्विड में होता है। देखिए, ये जो नया चीज बना बाबू, ये इस तरह के फॉर्म जो होते हैं जिसमें से नए गुणों वाले नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसमें हाइड्रोजन लिखे, ऑक्सीजन लिखे और बन गया जल, तो ये कहलाया नया पदार्थ। इसको हम लोग कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। ये जो हम लोग लिखे वो क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रिया। अब बात करें हम लोग, यहाँ ध्यान दीजिए कि रासायनिक समीकरण क्या है। इसी से रासायनिक समीकरण बन जाता है जब इसको हम लोग, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को इसके संकेतों में लिखते हैं या संकेत के माध्यम से। जैसे संकेत, जैसे आप जानते हैं कि हाइड्रोजन, क्या? हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H होता है। क्या होता है? H। लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम का क्या होता है? H। ये हो गया सिंबल, संकेत। क्या कहते हैं इसको? संकेत। जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से लिखते हैं तब उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं उसको? रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आइए रासायनिक समीकरण की अगर हम बात करें तो लिख के देखते हैं। देखिए, अब रसायन इसी को हम लोग, देखिए हाइड्रोजन को H2 कहते हैं, ये गैस होता है, प्लस ऑक्सीजन को O2 कहते हैं, ये भी गैस होता है। और दोनों को जब मिला देते हैं तो बनता है H2O। क्या बन जाता है? H2O लिक्विड है। अब जब इसको हम लोग संकेत में लिख दिए तो ये कहलाया रासायनिक समीकरण। क्या कहलाया? रासायनिक समीकरण कहलाया। क्या कहलाया? रासायनिक समीकरण कहलाया। जब इसको हम संकेतों के माध्यम से लिख देते हैं तब वो कहलाता है रासायनिक समीकरण। अब जब इसको हम लोग नए गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण होता है, इस तरह के फॉर्म में लिखते हैं, नया गुण वाले नया पदार्थ का निर्माण होता है तो वो कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। अब आइए बात करें हम लोग, देखिए किसी भी रासायनिक समीकरण में दो भाग होते हैं। एक होते हैं, एक यहां से यहां तक, देखिए लेफ्ट साइड LHS, और एक होता है RHS। क्या होता है? RHS। लेफ्ट हैंड को हम लोग कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं इसको? अभिकारक। और इधर को कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद। इसको क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। अब अभिकारक किसको कहते हैं? ये बात आता है कि अभिकारक किसको कहते हैं, तो आइए जानते हैं अभिकारक किसको कहते हैं। जो अभिक्रिया में भाग लेता है, जो अभिक्रिया में क्या करता है? अभिक्रिया में भाग लेता है, उसको कहते हैं हम लोग अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो बनता है उसको कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद। जो अभिक्रिया, ये अभिक्रिया हुआ, ये पूरा अभिक्रिया हुआ और इसके परिणाम स्वरूप जो बनता है
उसको कहते हैं क्या? उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। अब आइए, ये तो हम लोग जान गए कि अभिकारक किसको कहते हैं। अभिकारक कहते हैं कि जब वैसे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम लोग कहते हैं अभिकारक। और अभिक्रिया में भाग लेने के फलस्वरूप जो बनता है, जो बन रहा है, जो चीज बन रहा है, देखिए क्या बन रहा है? H2+O2 बन रहा है, H2O, है ना। अब इसको थोड़ा संतुलित भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये संतुलित करके संतुलित हो गया, H2O जल का निर्माण हो गया, है कि नहीं। चलिए, ये तो बात हो गया अभिकारक और उत्पाद की। अब थोड़ा और समझना चाहेंगे। आइए दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण। अभी देखिए, हमने यहाँ 2 लगाया, ये 2 क्यों लगाए? बात यह है कि आप 2 क्यों लगा दिए सर? तो 2 लगाने का मतलब है कि इसको संतुलित करना। देखिए, संतुलित कैसे करेंगे? संतुलित कैसे करेंगे आइए जानते हैं। यहां हेडिंग बनाएंगे हम लोग, संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या? संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित कैसे? देखिए, संतुलित करने का बहुत ही आसान तरीका है। H2+O2 बनाता है H2O। यहाँ देखिए, आपको कल भी संतुलित रासायनिक समीकरण करना है इसलिए कि जब हम लोग कोई चीज को तोड़ते हैं, संतुलित का मतलब होता है कि जब हम लोग कोई भी पटखा लेते हैं या तो कोई भी वेटर लेते हैं, वेट करने वाला, तो वेटर जब लेते हैं तो हम लोग 1 केजी अगर हम लेफ्ट साइड चढ़ाएंगे 1 केजी, तो राइट साइड भी हमको 1 केजी बराबर होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि समतुल्य है, बराबर है। तो बायां LHS बराबर क्या होना चाहिए? RHS होना चाहिए। जब LHS बराबर, यहां देखिए हाइड्रोजन कितना है? 1 है, ऑक्सीजन कितना है? 2 है, और इधर कितना है देखिए, और इधर कितना है बाबू? हाइड्रोजन है 2 और इधर 1 है। क्या है? 1 है। तब तो बराबर तो है नहीं, बराबर कहाँ है? बराबर तो करना होगा। तो बराबर करने के लिए हमको इसको क्या करना होगा? यहाँ 2 है तो इसको 2 से गुना करना होगा, इसको 1 से, इधर कुछ नहीं करना है तो 1 से गुना किए 2, इधर 2, इधर 2 से गुना किए तो 2, इधर 1 से किए तो यहाँ 2। देखिए, इधर 2 आया, यहाँ भी 2 आया। मतलब जब इधर 2 इधर 2 तो यहाँ भी 2 से गुना कर देंगे, तब देखिए आपको फिर से गुना करना होगा, 2 हो गया, यहाँ भी 2 से गुना करना होगा, है कि नहीं। देखिए इस तरह, अगर 2 से यहाँ गुना किए, हाइड्रोजन यहाँ 1 नहीं 2 है, इधर 2 है, 2 से गुना किए तो 2 दूनी 4 हो गया। और इधर भी देखिए, हम 2 से यहाँ गुना किए तो दूनी कितना हो गया? 4 हो गया, और इधर 1 से गुना किए 2 हो गया। अब देखिए 4 और 2, और यहाँ भी क्या हो गया? 4 और 2। मतलब इस तरह से संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। मतलब आपको बायां तरफ और दायां तरफ दोनों इक्वल करना होगा। अगर इधर 1 पेन है तो इधर भी 1 ही पेन रखना है। अगर हम इधर 2 पेन हो जाएंगे तो टेढ़ा हो जाएंगे। अगर फिर से अगर हम बराबर दोनों तरफ करें तो इक्विवेलेंट बराबर हो जाएंगे। और वही बराबर आपको क्या करना है? समीकरण को संतुलित करने के लिए नियम को पालन करना है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ही इसमें पालन होता है कि अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या जितनी होती है उतने उत्पाद में भी परमाणु की संख्या होना चाहिए। दोनों बराबर है तो उस समीकरण को संतुलित समीकरण कहेंगे, अन्यथा वो समीकरण कंकाली समीकरण होता है। जो समीकरण संतुलित नहीं होता है, सपोज ये समीकरण हमारा संतुलित नहीं है, तो इसको कहते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण। कौन समीकरण? कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। जो समीकरण संतुलित नहीं होता है वो कंकाल की तरह होता है ना। तो ये हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। समझ में आ गया? बढ़िया है, ठीक। अब आइए जाने आगे थोड़ा सा बढ़े। अब आइए बात करें हम लोग आगे, संतुलित हो गया ये। अब आइए रासायनिक समीकरण के प्रकार, ये इंपॉर्टेंट है, होता है, ये होते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जो होते हैं, अभिक्रिया